जी, तो आप सभी को नमस्कार। और आज का जो मेरा वीडियो है वो पॉलिटेक्निक एग्ज़ाम की संभावित पोस्टपोन होने के बारे में बनाया जा रहा है। ये एक ऑर्डर है जो आज हम लोगों ने देखा, हमारे हाई कोर्ट ऑफ उत्तराखंड की तरफ से रिलीज़ हुआ है। इसमें इसको आप रीड करेंगे तो आप पाएंगे कि इस तरीके की कुछ बातें निकल करके आ रही हैं। देखिए, मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं क्योंकि कुछ टेक्निकल वर्ड्स होते हैं इसमें, तो वो भी आपको समझ में आ जाते हैं। ये एक अभय नेगी कोई हमारे काउंसिल्स हैं, किसके, कोई पटिशनर है जिन्होंने पटिशन डाला हुआ है। उनका नाम तो नहीं बता रखा है, लेकिन ये वकील है किसके, जो पटिशनर हैं, जो चाह रहे हैं, राहत चाह रहे हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे और चौथे नंबर पे क्या है, ये काउंसिल्स हैं किसके, ये हैं बचाव पक्ष वाले। बचाव पक्ष कौन है, एक तो स्टेट गवर्नमेंट है और एक यूकेपीएससी है। ठीक है ना। तो अब आप ये देख सकते हो कि ये इनको ऑर्डर रिलीज हो रखा है। ये दोनों जज हैं ऊपर लिखे हुए हैं जो, ठीक है ना, जी नागेंद्रा और आलोक मेहरा। ये दोनों के दोनों क्या है, ऑनरेबल जस्टिस है। एक चीफ जस्टिस है, एक जस्टिस है। तो छठे नंबर पे देखिए ये क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, लर्नेड काउंसिल फेयरली एडमिट that there is some confusion in the rules and the same required to be addressed on an urgent footing and the efforts would be made to postpone the exam। कहने का मतलब है, कोर्ट ये कह रहा है कि जैसा कि यहाँ पे कुछ कन्फ्यूजन है बल रूल में, किसमें, जो कि एलिजिबिलिटी इत्यादि से, जो इस पोस्ट के अगेंस्ट एलिजिबिलिटी वगैरह का क्राइटेरिया बना हुआ है, उससे संबंधित कुछ रूल्स में कुछ एम्बिग्विटी है, कुछ कन्फ्यूजन है, जिसको अर्जेंट बेसिस में एड्रेस करने की ज़रूरत है। ठीक है ना। और इसके लिए मेड टू पोस्टपोन द एग्ज़ाम, इसके लिए क्या है, एग्ज़ाम को पोस्टपोन करने ही एक विकल्प समझ में आ रहा है इनको। ठीक है ना। द क्वालिफिकेशन स्टिपुलेटेड का मतलब जो क्वालिफिकेशन रखी गई थी, एंड द डिटेल्स in our order would demonstrate that it is in contravention of the qualification stipulated by AICTE for the post of level 10 lecturer। ये कह रहे हैं कि लेक्चरर जो लेवल 10 का एग्ज़ाम के लिए जो एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन रखी हुई थी AICTE ने, वो कुछ कन्फ्यूज़न है उसमें, और मतलब चाहे ये तर्क संगत नहीं है या फेयर नहीं है, ये इसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। इवन इफ द एग्ज़ाम्स आर हेल्ड, अगर एग्ज़ाम हो भी गए एंड देयर आफ्टर, उसके बावजूद भी द रिजल्ट्स आर टू बी इन्फर्ड विद, इट वुड लीड टू मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग्स। ये कह रहे हैं अगर एग्ज़ाम हो भी गया तो उसके बावजूद भी जो रिजल्ट आएंगे उसमें भी मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग्स हो सकती है। मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग एक टेक्निकल टर्म है जो लॉ की लैंग्वेज में जिसका मतलब होता है मल्टीपल लॉ सूट। कहने का मतलब अगर कोई रिजल्ट आ भी जाएगा तो वो भी लीगली उसको भी चैलेंज किया जा सकेगा, उस पर भी बहुत सारे लीगल एक्शंस लेने के रास्ते खुले रहेंगे। तो जब इतनी मेहनत कर ही दी आपने और उसके बाद भी उसको क्या है, लीगली चैलेंज किया जा सकता है, तो आप इतनी मेहनत करो ही मत। तो वो ये कह रहा है कि अभी रुक जाओ। आगे क्या कह रहा है देखो, वो हैंस एज सजेस्टेड बाय द कमीशन एंड द स्टेट गवर्नमेंट, जैसा कि कमीशन मतलब आयोग ने और स्टेट गवर्नमेंट ने सजेस्ट किया हुआ है, वी परमिट द स्टेट गवर्नमेंट एंड कमीशन टू पोस्टपोन द एग्जामिनेशन। हम स्टेट गवर्नमेंट को और कमीशन को पोस्टपोन करने के लिए एग्ज़ाम की परमिशन देते हैं। यहाँ बात सुनिए, स्टेट गवर्नमेंट और खुद कमीशन ही चाह रहा था कि इसको पोस्टपोन कर दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि वो पोस्टपोन कर दे अपनी मर्जी से। ठीक है ना, अपनी मर्जी से पोस्टपोन नहीं किया जा सकता था इसको। कारण क्यों, क्योंकि ऐसे ही नहीं होता, कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ती है। जब इतनी सारे तामझाम तैयारियां हो चुकी होती हैं तो कोर्ट से परमिशन लेना भी एक ज़रूरी बात हो जाती है। इसलिए कोर्ट कह रहा है कि अगर तुम चाह रहे हो तो चलो हम तुम्हारे को अलाउ करते हैं कि तुम इसको क्या कर दो, पोस्टपोन कर दो एग्जामिनेशन, एंड दे शैल इशू एन इमीडिएट पब्लिक अनाउंसमेंट इन द ऑफिशियल चैनल्स। ये कह रहे हैं कि अगर ऐसा है तो आप इसको अपने ऑफिशियल चैनल के मीडिया चैनल्स के थ्रू इसको जल्दी से जल्दी अनाउंसमेंट भी कर दो, टू अवॉइड एनी इनकन्वीनियंस टू द कैंडिडेट्स एंड ऑल्सो पुट द इंफॉर्मेशन ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट। ऑफिशियल वेबसाइट में भी इसको डाल दो ताकि कोई भी इनकन्वीनियंस ना हो पाए कैंडिडेट्स के लिए। इसको कोर्ट किसको कह रहा है, आयोग को भी और गवर्नमेंट को भी कह रहा है कि इसको जल्दी से जल्दी लोगों को बता देना। एंड लिस्ट ऑन 26/3/2025, और मार्च 26 तारीख को एक बार इसको लिस्ट कर दिया गया है कि मार्च 26 तारीख को अपनी तैयारी के साथ आना। इसको आगे भी सुन लेंगे तुम्हारे से बात।
बात समझ में आ गया कि अब यहाँ से ये पोस्टपोन होने वाला है। कल कहने का मतलब है इसके ऊपर पूरी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि ये पोस्टपोन हो गया है, ऑर्डर आ जाएगा, आयोग अपनी साइट पर भी डाल देगा। साथ साथ इसको 26 तारीख को लिस्ट किया हुआ है, इसका मतलब अभी 26 को सुनवाई होगी, आप जानते हैं, ठीक है ना। अब 26 को सुनवाई होने का मतलब ये है कि सुनवाई कितनी चलती है, क्या चलती है, अभी इसमें बहुत लंबी चौड़ी कहानी होनी है। अब समझ में आ गई बात आपको। तो लंबी चौड़ी कहानी अगर इसमें होती है तो इसका मतलब अब ये अगला कहाँ जाएगा, इसके बारे में आप चाह रहे होंगे कि ये कैसे पता चलेगा ये कहाँ जाएगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि अगस्त तक तो देखो कैलेंडर आ चुका है हमारा, ठीक है जी। क्या हो चुका है, अगस्त तक आयोग ने कैलेंडर दे रखा है। अब अगस्त तक तो एग्ज़ाम होना बहुत मुश्किल है। एग्ज़ाम अगर हो पाता बीच में तो कहाँ हो पाता, जहाँ पॉलीटेक्निक वालों ने अपना कौन से स्लॉट रखे हुए थे, जैसे फार्मेसी का, केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, इन सब सब्जेक्टों का स्लॉट रखा हुआ था, तो हो तो वहाँ सकता था। लेकिन आपको पता है जो मेंस एग्जाम्स होते हैं उनमें नंबर ऑफ़ कैंडिडेट कम होने के कारण इसके एग्ज़ाम का सेंटर कौन सा बनता है, हरिद्वार वाला आयोग बनता है, गुरुकुल कांगड़ी वाला। लेकिन ये जब भीड़ को के साथ डील करना है तो वहाँ तो बन नहीं सकता। तो मेरी पूरी उम्मीद है कि फिर ये भी अगस्त के बाद सितंबर माह, कम से कम सितंबर माह तक ये जाएगा, और इससे लेट भी हो सकता है क्योंकि अब नए भी भर्तियां जो हैं उनके लिए भी स्लॉट ढूंढा जा रहा है। और कुछ ऑलरेडी जो क्या किए गए हैं, कुछ एग्ज़ाम निरस्त किए गए हैं, उनको भी पीछे लगाना है आयोग ने। तो अब आप अगस्त के बाद ही इसको एंटिसिपेट, मतलब उम्मीद करें कि उसके बाद मिलेगा आपको। तो ये खबर किसके लिए अच्छी और किसके लिए ख़राब है मैं उसके लिए बता दूं। ऑब्वियसली जो तैयारी में थे उनके लिए खबर बिल्कुल अच्छी नहीं है, बहुत सारे लोग तैयार होकर के बैठे हुए थे। लेकिन आप जिन्होंने तैयारी की है वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं जाएगी अगर आप अपनी तैयारी को किसी तरीके से मेंटेन कर पाते हैं। और जो लोग तैयारी से हट चुके थे उन लोगों के लिए एक मौका है, मे बी पॉसिबल ये एक मौका उनके लिए भी बन जाए जिनके 50% प्लस थे, ठीक है ना। क्योंकि वो 60% वाला एक 55% वाला जो एक क्राइटेरिया इसमें था वो बहुत सारे लोगों के लिए फेवर नहीं कर रहा था। बहुत सारे लोग इस एग्ज़ाम को देना चाहते थे, लेकिन 55% की एलिजिबिलिटी जो थी शायद उसके चक्कर में एक रोड़ा बन रहा था। और स्टेटों में 55% की ऐसी कोई मान्यता, वो बाध्यता नहीं थी। लेकिन उत्तराखंड गवर्नमेंट ने इस बार इसमें जो 55% किया, पहले भी इसमें बहुत हल्ला गुल्ला हुआ, और मेरे को लगता है उन्हीं में से कोई एक पटिशनर ऐसा है जिसने केस को यहाँ तक लेकर के आया है और यहाँ पे आकर के इसको पोस्टपोन होने का स्थिति बनी है। तो मैं आप लोगों को कहूँगा कि जो भी तैयारी में थे अपनी तैयारी ना छोड़ें, और जिनकी तैयारी में कुछ भी कमी बेसी रह गई थी वो भी पुख्ता तैयारी कर लें, क्योंकि ये अभी आपको कम से कम सितंबर अक्टूबर में ही देखने को मिलेगा एग्ज़ाम। तो आप सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक। मैं इसकी कोई भी डिटेल होगी तो आगे आपके साथ शेयर करता रहूँगा। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मेरी एक पीड़ा है, आप लोग थोड़ा सा इसको भी गौर कीजिए। मैं देखता हूँ कि मेरे वीडियोस आप बहुत सारे लोग देखते हैं, लेकिन आप लोग पता नहीं किस कारण इसको सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब करने में, लाइक करने में, शेयर करने में आप इतनी कंजूसी करते हैं। मुझे थोड़ा सा ये चीज़, देखिए इसमें कोई आपका पैसा तो लगता नहीं है, तो इतना आप अपनी तरफ से थोड़ा सा कृपा कर लें कि इसको जो है खुल करके सब्सक्राइब भी करें चैनल को, और जिसे कहते हैं शेयर भी कीजिए। आप देखिए ताकि हमारा मनोबल बढ़े और हम आगे भी ऐसे ही वीडियोस बना करके आप लोगों के लिए लाते रहें। धन्यवाद, नमस्कार।